और चलिए कुंभनगर क्षेत्र में लगी आग का ड्रोन शॉट आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से मंजर वहां मौके पर नजर आया। तो देखिए ये तस्वीरें ड्रोन शॉट जहां आग की ये पूरी घटना तस्वीरों में कैद हो चुकी है। बता दें कि प्रयागराज कुंभनगर महाक्षेत्र में सेक्टर 19 में गीता प्रेस शिविर में ये भीषण आग लगी। हालांकि बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटने से आग लगी है, लेकिन दूसरी तरफ जांच पड़ताल की जा रही है और मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग पर काबू जरूर पा लिया गया है, केवल 30 मिनट के अंदर आग पर काबू पा लिया गया और गनीमत रही कि कोई जनहानि भी नहीं हुई। और इस दौरान ड्रोन के जरिए ये नजारा यहां पर देखने को मिला, भयावह तस्वीरें, काले धुएं का गुबार जो कि पूरे आसमान में छाया हुआ है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद घटनास्थल पर पहुंचे, अधिकारियों को राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सीएम योगी से फोन पर बातचीत की है, पल पल का अपडेट लिया है, अधिकारियों को राहत बचाव कार्य यहां करने के निर्देश दिए। तो दूसरी तरफ आग पर काबू पा लिया गया है। अधिकारियों की भी ओर से यहां हर एक अभियान को धार दिया जा रहा है। बता दें कि सेक्टर 19 में आग लगी। आग हालांकि कैसे भड़की ये फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं है। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सिलेंडर की आवाज आई थी जिसके कारण ही ये आग लगी होगी और देखते ही देखते ये आग पूरे तरीके से फैल गई। लेकिन तुरंत ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। 30 मिनट के अंदर आग पर काबू पा लिया गया और जैसे ही ये सूचना सीएम योगी को लगी, सीएम योगी खुद यहाँ मौके पर पहुंचे, अधिकारियों को तुरंत यहाँ दिशा निर्देश देते हुए नजर आए हैं। और कुंभ हादसे की ये ड्रोन की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि आखिर ऊपर से ये नजारा कैसा दिख रहा था। हर तरफ धुएं का गुबार ही नजर आ रहा था और तुरंत ही यहां आग पर काबू पा लिया गया। 30 मिनट के अंदर दमकल की कई गाड़ियां यहां आग पर काबू पाने में सफल रही। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। तो कुंभनगर क्षेत्र में 25 सेक्टर बने हैं। सेक्टर 19 का ये पूरा मामला, अचानक से आग लग गई। गीता प्रेस के शिविर में आग लगी और देखते ही देखते ये आग अपने आसपास के टेंट को भी अपनी आगोश में लेती हुई जा रही थी। तुरंत ही उस आसपास में जितने भी लोग थे सभी को वहां से निकाला गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही थी और 30 मिनट के अंदर आग पर काबू पा लिया गया। एक एक तस्वीर भी हमने आपको दिखाई और अब ये ड्रोन की तस्वीरें आपके सामने कि आखिर ऊपर से ये आग का नजारा कैसा नजर आ रहा था और आग पर काबू पा लिया गया है। काले धुएं का गुबार चारों तरफ यहां छाया हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जांच पड़ताल के आदेश दिए गए हैं। आग की ये घटना कैसे हुई इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए अधिकारी यहां पर जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन यही कि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। तो प्रयागराज से ये तस्वीरें हैं कुंभनगर क्षेत्र में, जहां ड्रोन की ये तस्वीरें, आग लगी की पूरी घटना ड्रोन कैमरे में भी कैद हुई है और ये तस्वीरें भी आपके सामने। तो कुंभनगर क्षेत्र में अचानक से आग लगी की घटना शाम के 4 बजे सामने आई। तुरंत ही यहां पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। अधिकारियों को जैसे ये सूचना पहुंची तुरंत ही सब मौके पर पहुंचे। शास्त्री ब्रिज के पीछे का ये पूरा मामला है जो कि सेक्टर 19 में आता है। सेक्टर 19 में बता दें कि यहाँ पर गीता प्रेस का शिविर लगा हुआ है, लोग वहां पर थे और अचानक से आग भड़की। हालांकि जांच पड़ताल की जा रही है कि आग के पीछे का मुख्य कारण और स्पष्ट कारण क्या है। और देखिए तस्वीरें उस वक्त की जब आग लगी थी, अफरा तफरी की स्थिति वहां पर देखने को मिली। दमकल की कई गाड़ियां एक एक करके यहां पर पहुंची और पानियों की बौछार करते हुए यहां पर आग पर काबू पाने की कोशिश भी की गई और 30 मिनट के अंदर में आग पर काबू 30 मिनट के अंदर में आग पर काबू भी पा लिया गया। और जैसे ही यह सूचना सीएम योगी को भी लगी, सीएम भी तुरंत मौके पर पहुंचे। तो तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। शास्त्री ब्रिज के पीछे की टेंट में ये भीषण आग लगी। एक तरफ ब्रिज की तरफ आवाजाही हो रही थी, रेलवे लाइन भी, तो दूसरी तरफ जैसे ही ये आग भड़की तुरंत वहां अफरा तफरी मच गई। दमकल की कई गाड़ियां एक एक करके यहां मौके पर पहुंची और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस वक्त की तस्वीरें जब ये आग लगी थी। हालांकि 30 मिनट के अंदर में आग पर काबू पा लिया गया और किसी भी तरीके की कोई जनहानि नहीं हुई। तो शास्त्री ब्रिज के पीछे का ये टेंट, वहां पर गीता प्रेस का शिविर लगा हुआ था, आसपास में कई और टेंट थे। गनीमत यह भी रही कि आग का दायरा और ज्यादा नहीं बढ़ा और समय रहते हुए आग पर काबू पा लिया गया। चूंकि उस क्षेत्र में एक के बाद एक कई वहां पर शिविर है और कई टेंट भी इस आग की चपेट में आए हैं जो कि जलकर खाक हो चुके हैं, लेकिन समय रहते उन टेंट में रह रहे लोगों को तुरंत ही वहां से निकाला गया और आसपास किसी को भी जाने की मना कर दी गई। जिस वक्त आग लगी उस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि आग के वक्त कैसा नजारा वहां पर था। लेकिन दमकल की कई गाड़ियां तुरंत ही मौके पर पहुंची। काले धुएं का गुबार आसमान में छाया रहा। कई किलोमीटर दूर से ही आग की लपटें नजर आ रही थी। चूंकि बड़े पैमाने पर आग लगी, लेकिन गनीमत
यही रही कि यहाँ पर कोई जनहानि नहीं हुई। सीएम योगी तुरंत ही यहाँ घटनास्थल पर पहुंचे, अधिकारियों को राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए और आग के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए भी जांच पड़ताल को तेज करने के आदेश यहां सीएम योगी ने दिए। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सिलेंडर फटने की आवाज आई थी और आशंका अभी तक यही है कि सिलेंडर फटने से आग लगी होगी, लेकिन दूसरी तरफ जांच पड़ताल का यह विषय है और आग की जो सटीक कारण है आग लगने का वो फिलहाल अभी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। स्वयंसेवी संस्थानों की टीम ने मिलकर यहाँ पे और आईजी रेंज प्रयागराज श्री प्रेम गौतम साहब पूरी टीम के साथ आके आग पे पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया गया और अभी जो है वर्तमान में लोग जो है वापस आ गए हैं यहाँ पे। उनको व्यवस्थापन करने का इंतज़ाम किया जा रहा है, उनको पुनर्व्यवस्थापित करने का इंतज़ाम किया जा रहा है ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना होने पाए। कोई कैजुअल्टी नहीं है और कोई भी जान माल का खतरा नहीं रहा है। पूरी तरह से सभी लोग सुरक्षित हैं। कारण क्या सामने आ रहा है? गैस सिलेंडर के बर्स्ट होने का ये कारण आया है, लेकिन अभी और पड़ताल इस पर जारी है। तो गैस सिलेंडर फटने से ये पूरा हादसा हुआ है। हालांकि जांच पड़ताल और की जा रही है। बता दें कि आग पर काबू पा लिया गया है। गनीमत यही रही कि किसी भी तरीके की कोई कैजुअलिटी नहीं, किसी भी तरीके की कोई जनहानि नहीं हुई, जिसके कारण यहाँ पर एक राहत ये जरूर मिली है। लेकिन दूसरी तरफ सिलेंडर फटने से यह हादसा, हालांकि खुद यहाँ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर जुटे हुए हैं। आग के पीछे के और भी स्पष्ट कारणों का यहाँ पता लगाया जा रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने, जिस वक्त आग लगी उस वक्त की तस्वीर जहां दमकल की कई गाड़ियां तुरंत ही सूचना पाकर एक करके यहां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया। तो दूसरी ड्रोन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। आग लगी और 30 मिनट के अंदर में आग पर काबू भी पा लिया गया, कोई जनहानि नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल पल का अपडेट भी ले रहे हैं। सीएम योगी खुद प्रयागराज के दौरे पर हैं और जैसे ही उनको ये सूचना मिली वो तुरंत यहाँ मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत भी की है, अधिकारियों से अपडेट भी लिया है। लेकिन दूसरी तरफ जितने भी टेंट यहाँ जलकर खाक हुए हैं और उन टेंट में जो लोग रह रहे थे उनके अब विस्थापन की बात यहाँ पर कही जा रही है। उनको दूसरा जगह यहाँ पर दिया जाएगा, दूसरे जगह पर उनके लिए यहाँ पर टेंट की सुविधा मुहैया कराई जाएगी और जांच पड़ताल भी आग के कारणों की अब और भी स्पष्ट तरीके से पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो जनहानि की कोई सूचना नहीं, 30 मिनट के अंदर आग पर काबू पा लिया गया है। एक तरफ ड्रोन तस्वीरें तो दूसरी तरफ आग लगी की तस्वीर, जिस वक्त आग लगी थी वो तस्वीर आपके सामने। शास्त्री ब्रिज के पीछे ये टेंट जहां पर आग लगी और आग लगते ही बड़े पैमाने पर यह आग फैलती गई, लेकिन तुरंत ही सूचना पाकर दमकल की कई गाड़ियां यहां मौके पर पहुंची। 30 मिनट के भीतर आग पर काबू भी पा लिया गया। सीएम खुद यहां पर सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंचे और एक एक अपडेट अधिकारियों से लिया और उसके बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। तो प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कई टीमें यहां मौके पर तैनात है। शिविर में जो लोग रह रहे थे उनको हटाया गया और देखिए ये ड्रोन हवाई तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जो वहां से लोग वहां से गुजर रहे थे। चूंकि रेलवे लाइन भी है और ऐसे में यहाँ से जो लोग ट्रेन के जरिए गुजर रहे थे उन्होंने अपने मोबाइल फोन में ये तस्वीरें कैद की है। कई टेंट यहाँ पर जलकर खाक हो चुके हैं, लेकिन गनीमत यही रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई है और जिन लोगों के टेंट इस आग में जलकर खाक हुए हैं उन सभी को दूसरे जगह पर अब शिफ्ट किया जाएगा। बता दें कि उनके पुनर्विस्थापन की अब बात यहां पर कही जा रही है। दूसरे जगह को अब चिन्हित किया जाएगा और सभी को वहां पर रहने की सुविधा दी जाएगी। तो देखिए ट्रेन से आग की तस्वीर, एक तरफ मोबाइल फोन में जो लोग वहां से सफर कर रहे थे, जो यात्री वहां से गुजर रहे थे उन्होंने कैद किया। ड्रोन तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, लेकिन 30 मिनट के अंदर में आग पर काबू पा लिया गया है। किसी भी तरीके की कोई जनहानि नहीं हुई। प्रशासनिक अधिकारियों की भी ओर से बार बार यही आश्वस्त किया जा रहा है कि जनहानि नहीं हुई है, लेकिन सिलेंडर फटने से यह हादसा जरूर हुआ है, लेकिन इसके पीछे के और कारणों का पता लगाया जा रहा है। तो तस्वीरें आपके सामने प्रयागराज महाकुंभ नगर क्षेत्र से सेक्टर 19 में अचानक से यह आग लगती है। गीता प्रेस के शिविर में आग लगी और जैसे ये आग और भी ज्यादा भड़कती गई और जैसे ये आग बड़े पैमाने पर फैलती गई, आसपास के शिविर में जो लोग वहां पर आराम कर रहे थे, जो लोग वहां पर रह रहे थे, उनको तुरंत ही वहां मौके से निकाला गया और गनीमत यही रही कि किसी भी तरीके की कोई जनहानि नहीं हुई। तो एक तरफ ट्रेन से आग की तस्वीरें जो कि अपने मोबाइल फोन में यात्रियों ने कैद की, सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें एक तरफ, दूसरी तरफ एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन कैमरे से भी ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई।
प्रयागराज कुंभ महानगर क्षेत्र सेक्टर 19 का ये पूरा मामला। सीएम योगी खुद मौके पर पहुंचे, राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए। बता दें कि शाम 4 बजे के करीब ये पूरी घटना सामने आई। गीता प्रेस के शिविर में आग लगी। आग के पीछे का ये क्या कारण हो सकता है, सिलेंडर फटने के अलावा क्या कुछ और कारण हो सकता है, उसे लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो आग का ये डरावना मंजर मोबाइल कैमरे में कैद हुआ है। आग की जद में कितने टेंट आए हैं ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। दमकल विभाग को मौके पर पहुंचने में कितना समय लगा ये भी पता करने की कोशिश की जा रही है। कितना पूरा समय लगा आग पर काबू पाने में, किस वजह से आग लगी है, क्या किसी भी तरीके की कोई जनहानि तो नहीं हुई। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से ये दावे किए जा रहे हैं और ये कहा भी जा रहा है कि किसी भी तरीके की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन दूसरी तरफ जांच पड़ताल का ये विषय भी है कि आग कैसे लगी, कब लगी, किस समय पर लगी, कितना समय यहाँ दमकल कर्मियों को पहुंचने में लगा, कितना समय यहाँ पूरे आग को काबू पाने में लगा। ये तमाम अलग अलग सवाल हैं जिसे लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि सेक्टर 19 में गीता प्रेस के शिविर में आग लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम योगी से फोन कर बातचीत की है, एक अपडेट लिया है। जिस वक्त आग लगी उस वक्त की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे। कई किलोमीटर दूर से ही काले धुएं का गुबार नजर आ रहा था। आग का ये जो डरावना मंजर है वो एक तरफ ड्रोन कैमरे में कैद हुआ, तो दूसरी तरफ जो रेलवे लाइन से वहां पर लोग गुजर रहे थे, यात्री सफर कर रहे थे ट्रेन से, उन्होंने भी अपने मोबाइल फोन्स में ये तस्वीरें कैद की है। और अब ये तस्वीरें भी आपके सामने। तो जिस वक्त आग लगी उस वक्त की ये तस्वीर। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर तुरंत ही पहुंची। 30 मिनट के अंदर आग पर काबू पा लिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सिलेंडर फटने की आवाज आई थी, सिलेंडर फटने से ही ये आग लगी थी। लेकिन दूसरी तरफ जांच पड़ताल भी की जा। ये स्पष्ट होता है कि गीता प्रेस के कैंप में, शिविर में 3 सिलेंडर फटने से आग लगी है। और चूंकि सिलेंडर फटना अपने आप में सिलेंडर बाद में फटी, पीछे से आग आई, आग लगने से सिलेंडर यहाँ आग का यह प्रादुर्भाव हुआ और उसमें सिलेंडर फटने से कुछ आग का वो व्याप हुआ। और उसके बाद चूँकि कैंप में ऐसे ज्वलनशील कुछ मटेरियल होते हैं और गीता प्रेस हमारी सबकी बड़ी मानिंद एक साहित्यिक संस्था है, ऐसी संस्था में कागज़ पत्तर और इस तरह की चीज़ें भी स्वाभाविक रूप से होती हैं। तो उसमें आग लगी है। 4:08 पर बताया जा रहा है कि आग लगने की सूचना मिली और 4:11 पर फायर टेंडर, फायर सर्विस यहाँ पहुँच गई थी। अगले 20-25 मिनट में आग पे काबू पा लिया गया था। अच्छी बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि माँ गंगा जमुना के आशीर्वाद से, साधु संतों के आशीर्वाद से कोई जानहानि नहीं हुई है। लगभग 100 लोग उन शिविरों में थे, ऐसा बताया जा रहा है। कोई जानहानि नहीं हुई है। किसी व्यक्ति को ऐसी कोई क्षति या ऐसी कोई घाव लगने का या ऐसी कोई भी चिंता नहीं बताई जा रही है कि किसी को कोई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी मौके पर पहुंचे, आप भी यहाँ और इसको देखते हुए आने वाले दिनों में, जो हम यही बात हम कर रहे थे पूज्य महात्मा लोगों से कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं न हो, उसके लिए क्या क्या ध्यान रखने की चीजें हैं उसका अध्ययन करके उस पर कार्य। शर्मा को सुना आपने। 3 सिलेंडर फटने से आग लगी है। गीता प्रेस के शिविर में आग लगी, 3 सिलेंडर फटे, जिसके कारण निश्चित तौर पर कई वहां पर किताबें रखी हुई थी, कई दस्तावेज उन शिविरों में रखे हुए थे जो कि जलकर खाक हो चुके हैं। तकरीबन 100 लोगों का रेस्क्यू किया गया और जैसे ही आग भड़की 100 लोगों को वहां से रेस्क्यू करते हुए उनको सुरक्षित जगह पर छोड़ा गया। और अब जितने लोगों के ये टेंट जलकर खाक हो चुके हैं उन सभी को पुनर्स्थापित किया जाएगा। 4:08 पर आग की घटना घटी। आग 4:08 पर लगी और 3 मिनट के भीतर यानी 4:11 पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और अगले 20 से 25 मिनट समय के अंदर में आग पर काबू भी पा लिया गया। तमाम बड़ी जानकारियां मंत्री ए.के. शर्मा की ओर से। तो ट्रेन से आग की ये तस्वीर जो कि मोबाइल फोन में कैद हुई है, तो दूसरी तरफ ड्रोन तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। गनीमत यही रही कि किसी भी तरीके की कोई जनहानि नहीं हुई। और चलिए फिलहाल इस